मोदी सरकार की दूसरी पारी के 1 साल पूरे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, पिछले 70 सालों की कमियों को 6 साल में किया दूर। दूसरी पारी के पहले ही साल में मोदी सरकार ने किए कई अहम बड़े फैसले। कोरोना वायरस के खिलाफ पीएम मोदी के प्रयासों की तारीफ। बोले, पीएम मोदी की नीति के कारण ही देश के हालात बेहतर। चीन और भारत के बीच बढ़ रहे तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान। बोले, दोनों देशों के बीच पैदा हो रही है गलतफहमियां, लेकिन इस बार स्थिति है अलग। बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे मामला। भारत किसी भी देश से नहीं चाहता है युद्ध। चीन से चल रही है बातचीत, नहीं बनेगी युद्ध की स्थिति। भारत में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटे में आए कोरोना संक्रमण के 7,964 नए मामले, 265 लोगों की गई जान। हालांकि 24 घंटे में 11,264 लोग हो चुके हैं ठीक। अब तक कोरोना संक्रमण के 1,73,000 से ज्यादा मामले, तो वहीं 82,370 लोग हो चुके हैं ठीक। देश में अब तक कोरोना संक्रमण से 4,971 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए ओडिशा बना रहा है ऑर्गेनिक मास्क। एसबीआई समेत कई संस्थानों में अब तक 2000 से भी ज्यादा मास्क बांटे गए हैं। इन मास्क को बनाने के पीछे मजदूरों को काम मुहैया कराना भी लक्ष्य। संबलपुरी सूती कपड़े से बना ये मास्क गर्मी के लिए है बेहद ही अनुकूल। कोरोना वायरस से निपटने के लिए स्वीडन का मॉडल अपना रही है पश्चिम बंगाल सरकार। लॉकडाउन में ढील देने और जांच की संख्या को बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है बंगाल सरकार। साथ ही ज्यादा आबादी वाले स्थानों को बाकी के स्थानों से अलग करने से मिलेगी कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने की मदद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, हम कोरोना संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। 5 जून तक तैयार होंगे 9,500 बेड। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले 17,000 के पार जा चुके हैं। साथ ही दिल्ली सरकार ने कहा कि वो जल्द ही एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे अस्पतालों में उपलब्ध बेड की संख्या का पता चल सकेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से किया सवाल, अब तक प्रवासी कामगारों के लिए क्या कदम उठाए गए, उसका ब्यौरा दे सरकार। इस मुद्दे पर मांगी है 2 जून तक रिपोर्ट। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर कामगारों प्रवासी मजदूरों के अचानक जमा होने के कारण हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकारा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, मारे गए 2 आतंकी। हालांकि अभी तक नहीं हो सकी है आतंकियों की पहचान। आतंकियों के पास से बरामद हुआ भारी मात्रा में गोला बारूद। बता दें कि इन दिनों आतंकियों की बढ़ी हलचल के बाद सेना, एसओजी और सीआरपीएफ एक साथ मिलकर कर रही आतंकियों को खात्मा करने की तैयारी। मद्रास हाईकोर्ट ने मद्रास के पूर्व सीएम जयललिता की संपत्ति के मालिक की घोषणा। जयललिता के भतीजे और भतीजी होंगे उनकी संपत्ति के मालिक। बता दें कि जयललिता की मौत के बाद से ही उनकी संपत्ति को लेकर चल रहा था विवाद। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत घोषित किया गया उत्तराधिकारी। बीजेपी सरकार के 6 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने देश की जनता के नाम लिखी चिट्ठी। इन 6 सालों में अपने किए गए कामों का किया जिक्र। 30 मई को मोदी सरकार की दूसरी पारी का हुआ 1 साल पूरा। चिट्ठी में लिखा, अगर हालात सही होते तो मैं जनता के बीच आकर सबसे मिलता। मोदी सरकार की दूसरी पारी के 1 साल पूरे होने को लेकर कांग्रेस ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, बीते 1 साल में बीजेपी ने जनता को केवल घाव दिए। सरकार असंवेदनशील बन, बेबस लोग, बेरहम सरकार का दिया नारा। कोरोना संकट के कारण भारतीय उद्योगों के अधिग्रहण को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आया बयान। बोली, केवल संकट के कारण औने पौने दामों में नहीं बिकने देंगे भारतीय कंपनी को। सरकार ने विदेशी कंपनियों के निवेश को लेकर बनाए कुछ नियम, बिना सरकार की मंजूरी के नहीं कर सकेगी विदेशी कंपनी निवेश। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर चीन के अधिकार होने की बात करते हुए डब्ल्यूएचओ से तोड़े सारे संबंध। इसके अलावा अमेरिका ने चीन पर लगाए प्रतिबंधों को किया और मजबूत। डब्ल्यूएचओ से बिगड़े रिश्तों के लिए चीन को ठहराया जिम्मेदार। अब से चीनी अधिकारी नहीं जा सकेगा अमेरिका। कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ बोलने वाले मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मताहिर को उनकी पार्टी बरसातु ने दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता। मताहिर के साथ उनके बेटे और 3 अन्य लोगों को भी पार्टी से निकाला गया। फरवरी में अपने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था मताहिर ने।
प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद की मुरीद हुई फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और कुबरा सेठ। दोनों ही अभिनेत्री ने ट्विटर पर सोनू सूद के कदम की तारीफ करते हुए लिखा, हमें आप पर गर्व है। बता दें कि अब तक 15,000 लोगों को भेज चुके हैं घर। कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण बंद पड़े सिनेमाघरों को खोलने को लेकर आई बड़ी खबर। अगले महीने खोले जा सकते हैं सिनेमाघर। बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उठाया जा सकता है ये कदम। 15 से लेकर 30 जून के बीच में खोले जा सकते हैं सिनेमाघर। फिल्म अभिनेता इरफान खान के निधन के 1 महीने बाद पत्नी सुतापा ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा कर लिखा, भावुक करने वाला पोस्ट लिखा, सही गलत के विचारों से अलग एक दुनिया है, मैं आपको अब वहीं मिलूंगी, समय की बात है, मिलेंगे, बातें करेंगे। बता दें कि सदाबहार अभिनेता का बीते महीने 29 अप्रैल को 54 साल की उम्र में हुआ था निधन। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने टीम को दी इंग्लैंड दौरे की अनुमति। दोनों देशों के बीच होगी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज। 8 जुलाई से शुरू होगी सीरीज, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखकर सभी मैच बिना दर्शकों के बंद स्टेडियम में खेले जाएंगे। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारतीय खिलाड़ी बने भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली। फोर्ब्स ने जारी की सूची। 196 करोड़ रुपए की वार्षिक कमाई के साथ 66वें स्थान पर पहुंचे विराट कोहली। बीते साल 100वें स्थान पर थे कोहली। इस लिस्ट में कोहली इकलौते भारतीय। श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और एमसीसी क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष कुमार संगाकारा ने T20 वर्ल्ड कप के खेले जाने को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, रोज बदल रहे हैं हालात, रोज मिल रही है नई सीख। इन हालातों में T20 वर्ल्ड कप को फिलहाल रद्द करना ही सही फैसला होगा। दिल्ली से मास्को जाने वाली एयर इंडिया विमान का पायलट निकला कोरोना पॉजिटिव। आधे रास्ते से ही लौटा विमान, हालांकि नहीं था कोई विमान में यात्री। दरअसल वंदे मातरम अभियान के तहत मास्को में फंसे भारतीयों को लाने जा रहा था विमान। सभी क्रू मेंबर को किया गया क्वारंटीन। राजधानी दिल्ली में 3 मुख्य स्वास्थ्य संस्थाओं के डीन निकले कोरोना पॉजिटिव। पहले राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डीन थे कोरोना संक्रमित, लेकिन अब लोकनायक अस्पताल और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के डीन की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव। आरएमएल के डीन की हालत बेहद गंभीर। अब बैंक ऑफ इंडिया ने भी दी अपने ग्राहकों को बड़ी राहत। ब्याज दरों में की 0.25% की कटौती। आरबीआई के पिछले हफ्ते मौद्रिक नीति के पेश किए जाने के बाद बैंक घटा रहे हैं ब्याज की दर। आरबीआई ने 0.40% की कटौती की। पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार बना रही है नई नीति। खुदरा बिक्री का नया मॉडल लाने पर कर रही है विचार। अब से पेट्रोल और सीएनजी की भी होम डिलीवरी करने की हो रही है प्लानिंग। 2018 में डीजल की होम डिलीवरी पहले ही हो चुकी है शुरू। केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप में कमी खोजने वालों को 4 लाख का इनाम देने की घोषणा। ऐप में बग ढूंढने के लिए लॉन्च किया बाउटी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत ऐप में की ढूंढने वालों को दिया जाएगा इनाम। बता दें कि कोरोना वायरस के मरीजों को ट्रेस करने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया था आरोग्य सेतु ऐप। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।